फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर आप लोगों को बहुत जिज्ञासा होती है कि ये पितृदोष आखिर क्या होता है, इसकी शांति करने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि अक्सर बताती हूँ कि पितृ को जल दे, पितृ को जल दे, तो काफ़ी लोग तो ये जान भी नहीं पाते कि पितृ आखिर होते कौन हैं। तो आज बताती हूँ आपको ये पितृगण कौन होते हैं, समझें। पितृ हमारे वो पूर्वज होते हैं जो पूर्व के समय में हमारे कुल, खानदान, वंश या गोत्र में जन्म ले चुके होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो कुछ पूर्वजों की जल्दी मुक्ति हो जाती है, लेकिन कई पूर्वजों की मुक्ति में हजारों वर्ष तक लग जाते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? जीते जी जो उनके कर्म होते हैं, उनकी जो शारीरिक स्थिति होती है जाने के पहले, और कुछ लोग होते हैं जब उनकी मुक्ति नहीं होती तो वो पितर लोक में रहते हैं। और जब वो पितृलोक में रहते हैं तो उनका संबंध हमसे डायरेक्ट बना रहता है, और इसलिए कई बार आप देखते होंगे कुछ लोगों के पितृ उनको इशारे देते हैं, उनके सपनों में आते हैं। इनमें से ऐसा नहीं होता है कि किसी की मृत्यु सबकी एक्सीडेंट से हो या परेशानियों से हो। कुछ की सामान्य मृत्यु भी होती है और कुछ की असमय मृत्यु भी होती है। पितृदोष उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के पितृ होते हैं। एक होते अतृप्त पितृ, यानी कि जो अपनी शारीरिक आयु पूरी नहीं कर पाते। एक होते हैं निर्लिप्त पितृ, यानी पूर्ण आयु को प्राप्त कर सामान्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पूर्ण आयु पूर्ण ना करने वाले जो होते हैं वो अधोगति वाले पितृ के दोष का उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या करते हैं? परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, इन अतृप्त पितरों की संतुष्टि, शांति, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना, जायदाद के प्रति अति मोह रखना, उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होना, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय लेना, पितरों को मुख्य अवसर पर याद न करना, श्राद्ध आदि कर्म न करना आदि, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रोधित हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इस तरह के पितृ केवल श्राप ही नहीं देते, सीधे परिवार और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। यह खुद असंतुष्ट होने के कारण परिवार वालों को संतुष्ट और सुखी नहीं रहने देते। इनके साथ जुड़ी अन्य बाहरी आत्माएं जब परिवार का शोषण करती है तो ये कोई प्रक्रिया नहीं देते हैं। पूर्ण आयु जो प्राप्त कर लेते हैं, शरीर त्याग करते हैं, ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने वाले पितृ होते हैं। ये सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन इनका किसी भी रूप में अगर अपमान किया जाए या परिवार के पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनका निर्वहन नहीं करते हैं, आप पारिवारिक या कुल की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं, तब ये पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे कई लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कुल के संस्कार के विरुद्ध आचरण करते हैं, कुल देवी देवता का अपमान करते हैं, कि दूसरे के कुल देवी को पूजना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीज़ें पितृदोष उत्पन्न करते हैं। किसी के द्वारा किसी प्रेत शक्ति, शहीद, मजार, पिशाच, ब्रह्म, सती जैसी आत्मिक शक्तियों को पूजने पर भी ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और श्राप देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष ज़्यादा स्थायी होता है और कई पीढ़ियों तक प्रभावित करता है। खानदान की असमय मृत्यु जो प्राप्त करती हैं आत्माएं, वो हजारों सालों तक प्रेतलोक में रहती है और पितृ में भी गिनी जाती है, और ये अतृप्त होती है और अधिक प्रतिक्रिया करती है। कभी कभी ऐसा होता है, आज के लोग कहते हैं हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, नासिक में कर दिया, हरिद्वार में श्राद्ध कर दिया, फिर भी पितृदोष समाप्त नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि आज के खानदान के जो पितृ तो जो भी उस समय तक होते हैं, श्राद्ध होने पर श्राद्ध तीर्थ पर चले जाते हैं, किंतु जो पूर्व जन्म के पितृ हैं वो प्रत्यक्ष प्रभाव से यहाँ पे रहते हैं। आज के पितृ भी तीर्थ स्थल पर जाकर पितृलोक में रहते हुए मनुष्य के खानदान से जुड़े रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आपको फल देते रहते हैं। पितृगण जो हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, उनका कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया गया है। और कहा जाता है मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, और पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है, और इसके भी ऊपर स्वर्ग लोक है। और आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में ही जाती है, और जिनके अच्छे पुण्य हैं उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानती है कि अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है।
वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेजकर स्वर्ग लोक की तरफ जाती है, लेकिन करोड़ों में एकाध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है, और मनुष्य जैसे जीते जी कर्म करता है वैसा जिसके साथ व्यवहार करता है, जैसा श्राप आशीर्वाद आदि ग्रहण करता है, वैसी ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ती चली जाती है और यही संचित कर्म बनती है, जिसे हमें भुगतना ही पड़ता है। परिवार हो, कुल हो, खानदान हो, इनके प्रति किए गए कर्म अगले जन्म में पितृदोष के रूप में सामने आते हैं, और इसी प्रकार पितृदोष हमारे कुलों से संबंधित होता है। कुंडली में भी कई बार पितृदोष दिखाई देता है, और कई बार जाने अनजाने आपके लक्षणों से आप जान जाते हैं कि हमें पितृदोष लगा है। पितृदोष क्या होती है? एक अदृश्य बाधा है जो पितरों के द्वारा रुष्ट होने के कारण, आपके आचरण से, आपके परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म में भूल करने से, इस प्रकार की चीज़ों की वजह से इस जन्म में भी पितृदोष लग सकता है। आपको लगेगा कुंडली में पितृदोष नहीं है, फिर कैसा पितृदोष? तो इस जन्म के जो पितृदोष हैं ये सब इन लक्षणों से आप जान सकते हैं। मानसिक अवसाद, डिप्रेशन आता है, व्यापार में नुकसान होने लगता है, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती रहती है, शादी विवाह नहीं होते, करियर में समस्याएं आती है। संक्षिप्त में बोले तो जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कई बार कुंडली चेक कराएंगे, सब कुछ सही है भाई, आपका तो सोना चांदी होना चाहिए, बहुत अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, पर दोष कहाँ है? आपके पितृदोष लगा है। गोचर है, दशाएं हैं, ये सब भी आपके सही हैं, लेकिन इसके बाद भी शुभ फल नहीं मिलता। कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करिए, नहीं मिलता आपको। कैसे आप जानेंगे कि आपको पितृदोष लगा है या नहीं लगा है? तो पितृ के रुष्ट होने के कुछ खास लक्षण हैं जो आप निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए गए हैं। इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं, उनके आधार पर आपको बताती हूँ। एक तो होता है सबसे पहले कि घर में घुसते ही, जब आप काम से लौटते हैं या बाहर से लौटते हैं, घर में घुसते ही घबराहट होने लगती है, घर में घुसते ही सिर भारी हो जाता है, चिंता हो, मनहूसियत हो, ये घेर लेती है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता, अकेले रहने का मन करने लगता है, परिवार में शोर शराबा होता रहता है, उल्लास का माहौल, कोई भी अच्छा फंक्शन हो तो भी मन दुखी हो जाता है, हमेशा भटकता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में गुस्सा आता है, उलझन बनी रहती है, कभी कभी तो याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। बाहर स्थिति ठीक लगती है, लेकिन अपने घर में लगेगा कि अजनबी हैं, कौन है हम, कैसे हैं, पता नहीं चलता। खाली घर में अकेला महसूस नहीं होता, लगता है हर समय कोई और भी हमारे साथ मौजूद है। व्यापार के द्वारा भी कई लोग जान सकते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है, सब कुछ ठीक लगने पर भी आय अच्छी नहीं आ रही है, अनायास अचानक ही किसी दिन हानि हो जाती है, धोखा मिलता है अपने कर्मचारियों से, अपने सहयोगियों से, सब स्वार्थी हो जाते हैं, परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता, हर समय उन्नति का मार्ग अवरुद्ध रहता है, सभी प्रकार की योग्यता हो, क्षमता हो, उसके बाद भी उपयुक्त आपको पोजीशन नहीं मिलता, करियर में समस्याएं आती है, और संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियां अनुकूल हो फिर भी काम नहीं बनता, बचत कम होती है या समाप्त हो जाती, और समझ में नहीं आता कि आने वाला रुपया जा कहाँ रहा है। खाने वाले भले 2 हों लेकिन खर्चा 10 आदमी के बराबर होता है। व्यवसाय बंद हो जाता है, बिना बात ही विवाद का सामना करना पड़ता है, लोग धोखा देते हैं और बिना बात के ही अनावश्यक कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते तो सफल नहीं होता और आय और व्यय में सदैव असंतुलन बना रहता है। तीसरे सिम्टम जो हमें दिखाई देते हैं, उस घर में पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अरुचि सी हो जाती है, और पूजा पाठ करते भी हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, स्थितियां जटिल होती ही जाती है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति मैंने पहले भी बताया, गोचर हो, दशाएं हो, ये शुभ हो तो भी कोई फल नहीं देते। मांगलिक कार्यों में बाधाएं आने लगती है, बच्चों के विवाह नहीं होते, उच्च शिक्षा में घर में बच्चों के बाधा आती है, दाम्पत्य जीवन भी बच्चों के सुखी नहीं होते, मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन होता है, चिंताएं घेरे रहती है। बार खाना खाते खाते आप अक्सर देखते होंगे कई लोगों की थालियों में बाल निकलता है,
अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकले तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बाल निकलता है। खाना सब खा रहे हैं, सब बोलेंगे यार सब खाना खा रहे हैं, किसी में बाल नहीं, तुम्हारे में हमेशा क्यों निकल रहा है, ये बाल से कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि मनुष्य यदि रेस्टोरेंट में जाए या लोगों के घरों में भी खाना जाए, वहाँ पर भी खाने में बाल निकलने लगता है और सभी लोग उसे ही दोषी मानते हुए मजाक उड़ाते हैं। तो समझ लेना चाहिए ऐसे मनुष्य के पूर्व जन्म के पितृ दोष है, जिसकी शांति कराना अत्यंत ही आवश्यक है। कई लोग की समस्या आप देखेंगे, किसी किसी के आप घर में जाएंगे तो ऐसी दुर्गंध आती है, पता ही नहीं चलता। हर समय घर से बांस आती है, बदबू आती है, और वो लोग जो रहने वाले होते हैं वो तो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उन्हें ये महसूस नहीं होता कि हमारे घर से दुर्गंध आ रही है। लेकिन जिन लोगों के घर में पितृदोष ज़्यादा लगा हो, उनके घर में अजीब सी दुर्गंध हमेशा आती रहती है और पता नहीं चलता कि उन लोगों को कि कैसे इसका इलाज संभव है। ऐसे भी केसेस होते हैं कि लोग जैसे गुजरने वाले हैं, मरने वाले हैं, और उस समय लास्ट मोमेंट में अक्सर ये हिंदू फैमिलीज़ में होता है, खबर भेज देते कि आ जाओ अब शरीर शांत होने वाला है, तुमसे जाने के पहले मिलना चाहते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, हम चाह करके भी उन लोगों से नहीं मिल पाते जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। लास्ट मोमेंट है, दादा हैं, दादी हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए, कोई चाचा ताऊ हैं, कोई माता पिता हैं, लास्ट मोमेंट में हम नहीं मिल पाए। तो ऐसे में क्या होता है, उनका स्वर्गवास हो जाता है और फिर कई बार वो सपने में दिखाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में भी कहा जाता है पितृदोष लग चुका है। और आप जब भी कोई घर में त्यौहार मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, मैं बार बार क्या कहती हूँ, जब भी बड़ी रसोई घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा भोजन पितृ के नाम का अवश्य निकाला करें। और कई बार ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े त्यौहार में रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती कि खुशी का माहौल पूरे दुख के माहौल में बदल जाता है, यानी ये पितरों की असंतुष्टि का भी संकेत हो सकता है। और बार बार आप अपने आसपास कई बार देखते होंगे, खूब सुंदर पुरुष या स्त्री है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है उनके अंदर, बहुत अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, कमाऊ खाऊ भी है, उसके बाद भी उनकी शादियां नहीं होती। ये भी अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि घर में पहले किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है तो इस कारण भी कई बार पितृदोष लगा पड़ा होता है, जिसकी वजह से शादियां नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है या ज़मीन का कोई हिस्सा है और वो बिक नहीं पाता। कभी खरीदार मिल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय तक चली आ रही है तो मान लेना चाहिए इसके पीछे भी कोई ना कोई अतृप्त आत्मा है, जिसका उस भूमि या ज़मीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा है। इसीलिए वो प्रॉपर्टी हो, ज़मीन जायदाद का विवाद हो, ये फंस जाता है। तो ऐसे में या तो उस प्रॉपर्टी में डीलिंग ना करें, और आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि आपके पितृदोष का लक्षण है। अनावश्यक मुकदमा हो, अनावश्यक केसेस हो, इसमें फंसने के चक्कर हो जाते हैं। संतान नहीं होती, कई लोगों में देखा गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, इसके बाद में भी बच्चे नहीं होते फैमिली में। और आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है कि कोई भी निह संतान से अगर आपने ज़मीन जायदाद खरीदा हो तो वो भी अगर उससे आपने प्रॉपर्टी लिया है और वो अगर आप उसको पितृदोष लगा है, इसकी वजह से आपके भी घर में पितृदोष बन जाता है। और ऐसी संतानें अगर उत्पन्न भी होती है तो ये परिवार को कलंकित करती है। कई बार देखा गया है कुछ संतानें दुर्व्यसनी होती है, दुर्जन होती है, जिन्हें समाज तिरस्कृत कर देता है, जो दंड पाती है। अंततः क्या होता है, परिवार विनष्ट हो जाता है, बिखर जाता है, संतानें विकार युक्त होती है, भाग्य में पितृदोष लिए उत्पन्न होती है, खानदान धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है या धीरे धीरे परिवार ही खत्म हो जाता है और कुछ पीढ़ियों बाद खानदान का नाम लेने वाला तक नहीं बचता। इस वजह से भी पितृदोष लगने की वजह से भी होता है। बिना वजह बीमारियों पर पैसा खर्च होने लगता है, कोई गंभीर बीमारी हो या ना हो पर बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ये सभी पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। विशेष रूप से ऊर्ध्व गति वाले जो पितर होते हैं, इनके प्रभाव बहुत कड़े होते हैं और कोई भी उपाय आप करते हैं जल्दी से कारगर नहीं होते। कितना भी आप पूजा पाठ करते हैं ये सफल नहीं होने देते। इससे आपके कुल देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं और ये इष्ट तक आपकी पूजा को पहुंचने नहीं देते।
सभी जप तप पूजा पाठ व्यर्थ होने लगते हैं, ग्रहों के उपाय सफल नहीं होते, पितृदोष के कारण समय का बेनिफिट नहीं मिलता, मुक्ति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है और आपके पितृ को भी वो मुक्त नहीं होने देते। तो अब ये सब चीज़ का उपाय क्या है? सबसे पहले सामान्य मैं उपाय बताती हूँ कि पिंडदान करें, तर्पण करें समय समय पर, ब्राह्मण को गौ दान कर सकते हैं, कन्यादान करें, कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवा सकते हैं, पीपल बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना चाहिए आपको, मंत्रों के जप करने चाहिए भगवान विष्णु के, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए, पितृदोष शांति के 28,000 जप कराने चाहिए, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 55,000 जप कराने चाहिए। और कई सारे वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र, सूक्त इनका वर्णन किया गया है। इनको नित्य रूप से पढ़ने से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो शांत होती है। रोज नहीं पढ़ सकते तो किसी पंडित को देकर संकल्प करवा करके आपको ये पितृदोष शांति करवानी चाहिए। और फिर अमावस्या तिथि हुआ या कोई भी अच्छी तिथि हुई, उस दिन आपको पितृ के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान आदि करवाने चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो उसके हिसाब से शांति करवानी चाहिए। और या फिर आप घर में उपाय करना चाहते थोड़े बहुत, तो किस भगवान भोलेनाथ की तस्वीर हो, प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके एक माला का आप जप कीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रोज नित्य रूप से इस माला का जप करना चाहिए। इससे पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। जप को आपको हमेशा प्रदोष काल के पहले करना चाहिए। अमावस को पितरों के निमित्त आपको पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन, चावल का बूरा, घी, एक रोटी गाय की, ये खिलाने से भी पितृदोष की शांति होती है। साथ साथ आपको अपने माता पिता, सास ससुर, बुजुर्गों का सम्मान, सभी कुल के जो स्त्री कुल का आदर सम्मान है ये करना चाहिए। और आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं। पितृदोष जनित संतान जब होती है तो कष्ट को दूर करने के लिए आपको हरिवंश पुराण का पाठ भी करना चाहिए। स्वयं से पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या पाठ घर में ऑर्गेनाइज भी करवा सकते हैं। या ये सब नहीं कर सकते तो प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती का ये सुंदर कांड का पाठ कीजिए। इससे भी कुछ हद तक दोषों से शांति मिलती है। अब सूर्य को पिता का कारक माना गया है, अतः तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें लाल फूल ले लीजिए, लाल चंदन का चूरा ले लीजिए, रोली ले लीजिए, सभी चीजें डाल करके सूर्य देव को अर्घ दे करके वहीं पर 11 बार रोज खड़े होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद उसी लोटे में जल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाएं और एक लोटा जल अपने पितृ के नाम का आपको देना चाहिए। इससे पितरों की प्रसन्नता होती है, उनकी ऊर्ध्वगति होती है, यानी वो ऊपर स्वर्ग लोक की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अमावस्या वाले दिन हमेशा बताती हूँ पितृ के निमित्त धूप करें, दान करें। और जब भी पितृ पक्ष आए तो इसमें आपको अपने घर में या किसी योग्य ब्राह्मण से, पंडित से, किसी योग्य स्थान पर आपको पितृ जप और तर्पण जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें और आपको पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष भी ये आपको लगाने चाहिए। कहीं पर भी किसी मंदिर के परिसर में पीपल या बड़ का वृक्ष आप लगा सकते हैं, उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें और जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष धीरे धीरे दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, पितर, योनियाँ, इतर आदि सब निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है, किसी मजबूर व्यक्ति को मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, किसी की धन संपत्ति का हरण किया है, तो आपको उसका हक लौटा देना चाहिए, नहीं तो आपका पितृदोष और कड़ा होकर के आपके पास आता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक, यानी कि 1 माह तक, किसी पीपल के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। और ध्यान रखें किसी भी अवस्था में ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। और देसी घी या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े से जल में मिलाकर इस जल को पीपल के वृक्षों में, इसकी जो जड़ होती है उसमें डाल दीजिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, 1 शुद्ध घी का दिया जला करके अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर के उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन कराइए। ऐसा करने से भी पितृदोष कुछ हद तक शांत होता है। घर में जो कुआं हो, पीने के पानी की रखने का स्थान हो, हम लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने मटके का एक उपाय बताया था, वो इनडायरेक्टली पितृदोष का ही उपाय था।
और जो लोग भी अपने घर में पानी का जो स्थान है उस जगह की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पितृ स्थान होता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पानी भरने का स्थान बनवाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। जो रास्ते में कुत्ते घूम रहे होते हैं उनके लिए जलेबियाँ खिलाना चाहिए। इससे भी कुछ हद तक पितृदोष की शांति होती है। और अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो, संतान को कष्ट हो रहा है, तो कुछ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर घर हो, शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप विधि से आपको जप कराना चाहिए। इसके उपरांत आपको दशांश हवन कराना चाहिए। इसका संकल्प लें और इसका पूर्ण फल आपके पितरों को प्राप्त हो, इसलिए तर्पण कर पिंड दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। और अगर ये आपके लिए घर पर पॉसिबल नहीं है तो किसी प्रॉपर पंडित को या किसी संस्थान में विशेष जहाँ पर आप विश्वास करते हैं वहाँ पर अपनी आँखों के सामने आप इस जप को करवाएं। जो भी पितृ तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है, 13 ब्राह्मण या 28 ब्राह्मण का भोजन करवाएं अपनी पॉकेट के अनुसार, और इस प्रकार आपको ये पूजा पूर्ण करानी चाहिए। पितृदोष की शांति हेतु बहुत सारे उपाय अनुभूत और अचूक फल देने वाले माने गए हैं। दोष की शांति के लिए ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। किसी भी गरीब की कन्या के विवाह में अगर आप गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करते हैं, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, सच में आपके दिल से होना चाहिए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल मिलता है, तेज मिलता है, जिससे वे ऊर्ध्व लोकों की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न कर रही है तो ऐसी स्थिति में आपको मोह को त्याग कर उसके लिए सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो दिया है, आप आराम से सुन भी सकते हैं, हिंदी में सुन लीजिए अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं गजेंद्र स्तोत्र का पाठ। और पितृदोष दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय एक ये भी होता है कि अपने घर के वायव्य कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में, आपको नियम से सरसों के तेल में बराबर की मात्रा में अगर का तेल मिला करके दीपक पूरे पितृपक्ष में, जब श्राद्ध पक्ष आएगा, जो अश्विन माह में श्राद्ध पक्ष आता है, उन 15 दिन में नित्य रूप से लगाना चाहिए। और दिया पीतल का हो, इस बात का ध्यान रखें। और दीपक कम से कम 10 मिनट रोज़ शाम को जले, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा भी दोस्तों आप देखते होंगे कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। कितना भी धन खर्च कर लीजिए, कितने भी जप करा लीजिए, तो उससे भी पितृदोष की शांति नहीं होती। ऐसे लोगों की कुंडली में जिनके पितृदोष होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाती रहती है, और जब तक इसका विधि विधान पूर्वक निवारण ना किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देती रहती है। और इसीलिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। नारायण बलि नाग बलि की ही समान होता है। नारायण बलि हो, नाग बलि हो, लोग पूछते हैं कि होता क्या है, तो दोनों ही जो होते ये विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाएं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, और इसलिए दोनों को काम्य कहा गया है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों अलग अलग विधि होती है। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य होता है पितृदोष का निवारण करना, और नाग बलि का उद्देश्य होता है सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को हमेशा एक साथ संपन्न किया जाता है। जिस परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ, तो उनकी आगामी पीढ़ियों में जब दोष उत्पन्न होता है और संपूर्ण जीवन कष्टमय है, तो पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान से किया जाना चाहिए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए भी नारायण बलि की जाती है। किसी सदस्य की आपकी फैमिली में आकस्मिक मृत्यु हुई है, आत्महत्या किया है, पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, आग में जलने से मृत्यु हुई है, दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो ऐसे में दोष उत्पन्न होता है और तुरंत आपको ये विधान करना चाहिए। दोस्तों, ये कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हर कोई के द्वारा नहीं करना चाहिए। बहुत जो इसमें जानकार है, पारंगत है, उनके द्वारा ही आपको ये उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए।
विशेष रूप से जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं वे भी ये विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, कार्यों में अगर बाधाएं आ रही है तो भी आपको ये कर्म करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित है तो पत्नी के साथ करें, पत्नी जीवित ना हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी ये कर्म किया जा सकता है। और पत्नी गर्भवती हो तो गर्भ धारण से 5वें महीने तक ये कर्म किया जा सकता है। इसके बाद आपको अकेले ही ये कर्म करना चाहिए। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक आपको नहीं करवाना चाहिए। और माता पिता की अगर फैमिली में मृत्यु हो गई है तो भी आपको 1 साल तक ये कर्म करना निषिद्ध माना गया है। नारायण बलि गुरु हो, शुक्र हो, इसके अस्त होने पर नहीं करना चाहिए। और नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को भी निषिद्ध माना गया है। इसलिए जो जानकार हो, कोई जानकार पंडित हो, जानकार ज्योतिष हो, उनके द्वारा ही आपको प्रॉपर नारायण बलि, नाग बलि करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हरिद्वार गए, किसी ने बोल दिया नासिक में हो गया, किसी ने बोला उज्जैन में हो गया, वहाँ चले गए, आपने करा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, शततार का, पूर्वा भाद्रपद का, उत्तरा भाद्रपद का, रेवती का, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है, इनमें नहीं करना चाहिए। और कृतिका नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, ये 6 नक्षत्र में ये त्रिपाद नक्षत्र गए हैं। इनके अलावा ये सभी समय आप कर्म कर सकते हैं। नारायण बलि, नाग बलि के लिए आपको पुरोहित से समय निकलवा कर संकल्प देकर के कर्म कराने चाहिए। और गंगा तट के अलावा किसी भी नदी सरोवर के किनारे आपको कहीं भी ज्योतिर्लिंग के पास में, बड़े बड़े जैसे त्र्यंबकेश्वर हो, सोमनाथ हो, कहीं पर भी बड़े जो नीलकंठ महादेव हों, या फिर देवघर में कोई शिवलिंग है, कहीं पर भी जहाँ स्थापित शिवलिंग है वहाँ पर ये कर्म किया जा सकता है। और कम से कम 3 दिनों की पूजा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नारायण बलि, नाग बलि हमेशा कराने के पहले आपको पितृदोष के जप अवश्य करने चाहिए। जो जप की संख्या होती है वो जो ज्योतिष आपको बताएंगे आपकी कुंडली देख करके, उसके अनुसार ही 28,000 या 55,000 जप कराने चाहिए। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य अपने पितृदोष से मुक्ति पाना चाहता है वो इन सभी उपायों को करना चाहिए। कोई भी एक उपाय, एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। और कुछ ना कर सके, कोई भी आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो अपने ही घर में दक्षिणमुखी हो करके 1 लोटा जल नियमित रूप से अपने पितृ के निमित्त आपको अर्पित करना चाहिए। और बोलना चाहिए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। किसी अमावस्या हो तो आपको किसी गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और थोड़ी सी खीर पूरी बनवा करके इस दिन आपको धूप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पितृ अगर संतुष्ट होते हैं तो ही हमारा वंश आगे बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखें। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही है, चाहे कर्ज की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, काम धंधे में हार रहे हो, हर तरफ दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा हो, रिलेशंस टूट रहे हैं, पति पत्नी के संबंध नहीं है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश नाश की ओर है, तो ऐसे में एक बार एक नज़र आपको अपनी कुंडली में पितृदोष पर ज़रूर डालना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि कुंडली से ही होता है, हो सकता है कुछ ऐसी जाने अनजाने भूल चूक हुई है हमारे पूर्वजों से या हमसे, जिसकी वजह से पितृदोष पूरे परिवार को लगा पड़ा है, तो इसका निदान अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैंने ट्राई किया है अपनी तरफ से पितृदोष के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूं। अगर कुछ रह गया हो तो भूल चूक क्षमा। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। सबके अपने अपने पितृ देवता की जय, कुल देवी देवता की जय।